सबसे पहले बात यह है कि इस अदालती कमीशन में उमर अता बंदियाल की मौजूदगी, उनकी राय या उनकी मंजूरी नहीं ली गई। ये जानना चाह रहा था, आप क्या समझते हैं, क्या उनकी मौजूदगी, उनकी राय या उनकी मंजूरी ज़रूरी थी, या हुकूमत अपने तई जुडिशल कमीशन बनाने का इख्तियार रखती है? सर देखें, ये जो जुडिशल कमीशन बनती हैं या दीगर कमीशन बनती हैं, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट के मातहत बनती हैं और उसमें ये हुकूमत की सवाबदीद होती है कि वो किन लोगों की कमीशन बनाना चाहती है। लेकिन अगर किसी अदालत के सिटिंग जज को कमीशन में रखना है या चेयरमैन बनाना है जी, तो उस अदालत के चीफ जस्टिस की प्रायर कंसल्टेशन और कॉन्फ्रेंस जरूरी होती है। ये एक उसूल भी है, प्रैक्टिस भी है और इस पर अमल दरामद होता रहा है। अब ये हमें मालूम नहीं कि काजी फजीसा साहब के बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मशावरत की गई है या नहीं की गई। जहाँ तक कि दूसरे दो लोगों का ताल्लुक है, एक तो खुद ही लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और दूसरा, जैसे आपने बताया कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो तो कोई किसी कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं है। वो तो खुद चीफ जस्टिस हैं, तो वो तो एग्री कर सकते हैं या पार्टिसिपेशन को डिक्लाइन कर सकते हैं। अच्छा सर, अब कतई नज़र इससे कि इस फैक्ट फाइंडिंग कमीशन, जुडिशल कमीशन जो है, इसकी फाइंडिंग्स क्या होती है, ये फरमाइएगा कि आने वाले वक्त में आप समझ रहे हैं कि पूरे जुडिशल सिस्टम पे इसके दुर्रस नताइज मुरत्तब हो सकते हैं, अच्छे या बुरे, कुछ भी? देखें, बात यह है कि जो भी काम हो, अगर तो आइन और कानून के ताबे हो, उसूल, ग्राउंड रियलिटीज को भी मलूज़ खातिर रखा जाए, तो ऐसे काम जो हैं उनके दूररस असरात होते हैं और मैं तो ये भी कहूँगा कि बेहतर असरात होते हैं। लेकिन अगर कहीं बदनीयती का उनसर आ जाए या अगर किसी को विक्टिमाइज करने का सिलसिला हो या किसी को खुश करने का सिलसिला हो, तो ये जो फाइंडिंग्स होती हैं या ये जो आउटकम्स होते हैं, वो देरपा भी नहीं होते और सिविल सोसाइटी के लिए नुकसानदेह भी होते हैं। ठीक है सर, अब सूरत हाल यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के मुस्ताफ़ी अरकान, वो जो 72 के करीब मुस्ताफ़ी अरकान थे, उनके इस्तीफ़ों की मंजूरी कलअदम करार दे दी है और ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन और स्पीकर दोनों की तरफ से जो इस्तीफ़े मंजूर किए गए थे, डी नोटिफाई किए गए थे, उसके डी नोटिफिकेशन के नोटिफिकेशन को मुस्तरद कर दिया, उनको कलअदम करार दे दिया और अरकान को कहा गया है कि वो स्पीकर के सामने ज़ाती हैसियत में, इनफरादी हैसियत में पेश हों, ये उनको हिदायत की गई है। तो अब मालूम ये करना था, आप क्या समझते हैं कि इस अदालती फैसले की पासदारी करना स्पीकर कौमी असम्बली के ऊपर लाजमी है? क्या उनको इसकी पासदारी लाजमन करनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि क्या अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को या पार्लियामेंट को हुक्म दे सकती है, हिदायत दे सकती है? जी बिल्कुल, स्पीकर पाबंद होंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद हो और जहाँ तक कि हिदायत देने का ताल्लुक है, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, बुनियादी तौर पर आर्टिकल 199, वो इसीलिए एनेक्ट किए गए हैं और आइन का हिस्सा हैं कि जो भी स्टेट फंक्शनरीज हैं, अगर वहाँ आइन या कानून के खिलाफ वर्जी हुई है या कोई भी ऐसा मसला पैदा हुआ है जो प्रिंसिपल्स के मुताबिक नहीं है, आइन और कानून की रूह के मुताबिक नहीं है, तो वो ऐसे फैसलों को कलअदम या गलत करार दे सकते हैं। और उसके बहुत सारे प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सबसे जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट है वो कासिम पूरी साहब का जो रूलिंग थी, कार्रवाई थी नेशनल असेंबली की,
उसको सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं बुनियादों के ऊपर कदम करार दिया था। तो लिहाजा ये लोग पाबंद हैं कि अदालत के किसी भी फैसले को जो फाइनलिटी हासिल कर गया हो उसके ऊपर अमल दरामद कर सकें। अब ये फैसला हाई कोर्ट का है और जाहिर है कि उसमें अपील भी हो सकती है, और अपील में अगर स्टे हो जाए तो दीगर बात है, लेकिन अगर स्टे नहीं होता तो तब भी इस फैसले पर अमल दरामद करना स्पीकर की पाबंदी है।